जय श्री राम। आज की वीडियो जो है वो शक्तिपात के बारे में है। देखिए, योग दर्शन में शक्तिपात एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा गुरुजन जो है अपनी जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो शिष्य में स्थापित कर देते हैं। शक्तिपात एक गुरु मंत्र के माध्यम से भी किया जा सकता है, आंख द्वारा भी गुरुजन करते हैं, विचारों के माध्यम से कर देते हैं और बहुत से गुरुजन इसको स्पर्श के माध्यम से कर देते हैं। शक्तिपात जो है कुंडलिनी तंत्र का एक ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा गुरुजन जो है शिष्यों की कुंडलिनी जागृत कर देते हैं। अगर हम बात करें तो लगभग 98% गुरु जो है शक्तिपात का इस्तेमाल शिष्य की कुंडलिनी जागरण के लिए करते हैं। पहले जमाने की अगर हम बात करें, द्वापर की या त्रेता की, तो शक्तिपात के माध्यम से क्या कुछ नहीं गुरुजन कर सकते थे। ज्यादातर चीजें वो शक्तिपात के माध्यम से ही करते थे। शिक्षा जो देते थे अस्त्रों की शस्त्रों की, वो शक्तिपात के माध्यम से देते थे। श्री कृष्ण को भी शक्तिपात के द्वारा उनके गुरु ने जो है अस्त्रों की और शस्त्रों की विद्या उन्हें दी थी। और यही चीज ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम के साथ भी शक्तिपात के माध्यम से उनको शिक्षा दी थी, उनको अस्त्र प्रदान किए थे। लेकिन इतना सामर्थ्य आज के गुरुओं में नहीं है कि हर चीज वो शक्तिपात के माध्यम से कर सके। लेकिन फिर भी आज भी सामर्थ्यवान गुरु हैं और 98% इस्तेमाल वो शक्तिपात का कुंडलिनी जागरण के लिए करते हैं। लगभग 2% जो है वो दूसरी चीजों को जगाने के लिए, दूसरी शक्तियों को जगाने के लिए वो करते हैं। प्राचीन काल से ये विधियां जो है गुरुजन किया करते हैं, अपने शिष्यों को शक्तिपात देते हैं। इसमें गुरु और शिष्य को एक गुप्त मंत्र भी देते हैं। साथ में शिष्य को माँ शक्ति और महादेव की साधना करने के लिए भी कहते हैं। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब भी कुंडलिनी जागृत होती है तो शिव और शक्ति ही उसमें शामिल होते हैं। इसलिए उनकी जो साधना करने के लिए हमेशा गुरुजन कहते हैं। यदि कुंडलिनी जागृत करने में शिष्य को कोई बाधा या समस्या उत्पन्न होती है तो गुरु शिष्य को शक्तिपात दे देते हैं। इसमें सक्षम गुरु जो हैं जिनकी स्वयं की कुंडलिनी जागृत होती है, वही शिष्य के त्रिनेत्र को अपने अंगूठे से स्पर्श करके, यहाँ पर त्रिनेत्र जहाँ होता है, आज्ञा चक्र जहाँ होता है, वहाँ पे उसको अपना अंगूठा लगाएंगे, स्पर्श करेंगे और उसकी कुंडलिनी जो है जागृत करते हैं। कई बार मानसिक या फिर दूर से ही विचारों से ही ब्रह्मांडीय शक्ति के द्वारा कुंडलिनी उसकी जागृत कर देते हैं शक्तिपात के माध्यम से। इससे साधक को कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, अस्थायी होने का अनुभव प्राप्त होता है। यदि साधक जो है साधना के उच्च स्तर पर है तो वह कुंडलिनी जागृत रख सकता है, वरना वो सुप्त हो जाती है। इसको जीवन पर्यंत जो है जागृत रखने के लिए साधक को नित्य साधना में अभ्यास करना पड़ता है। अब हम आपको शक्तिपात के लक्षण और उसकी पात्रता के बारे में बताएंगे। पूर्ण शक्तिपात का मुख्य लक्षण जो होता है वो साधक में भगवत भक्ति का उन्मेष होना होता है, कुंडलिनी का जागरण होना होता है, सत्वर मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त इससे होती है। वह सभी प्राणियों को अपने अनुकूल बनाने की योग्यता वाला हो जाता है। उसके प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं। उसके बिना भोगे ही उसकी मुक्ति हो जाती है। जब तक शरीर रहता है उसके साथ सुख दुख तो संयुक्त रहते ही हैं, किंतु इनका साधक पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। वह निर्लिप्त भाव से उन्हें ग्रहण करता है। सभी परिस्थितियों में आनंद की मुद्रा ही उसकी विशेष मुद्रा बन जाती है। वो हर समय आनंद में रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि साधक को कर्म फल के नियम का ज्ञान हो जाता है। साथ ही उसमें अतिरिक्त ऊर्जा संचार हो जाने से मानसिक और जितनी भी उसकी शारीरिक क्षमता है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। साधक पर शास्त्रों का ज्ञान जो है वो सारा का सारा सिमट कर आ जाता है, उसे शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। वैचारिक तरंगे उठती हैं, मन में प्रश्नों के जितने भी उत्तर हैं उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न ही नहीं उठते, पहली बात तो ये है। तो कुछ इस तरीके से होता है, ये लक्षण है। जिस माध्यम से शिक्षित होता है उसी माध्यम से रहस्य की परतें भी उसको स्वयं ही प्राप्त होने लग जाती हैं।
वास्तव में ये ज्ञान जो है उसका ही होता है, किंतु जन्म बंधन से वो इस ज्ञान से अपरिचित रहता है, जो शक्तिपात होते ही खुल जाता है। उसके सैकड़ों जन्मों का ज्ञान उसको अपने इसी जन्म में शक्तिपात के माध्यम से फिर प्राप्त हो जाता है। साधक अपने ही विचारों से, अपने ही ज्ञान से स्वयं हतप्रभ होने लगता है। इस कार्य प्रणाली का हमें स्वयं व्यक्तिगत अनुभव रहा है और इसी वजह से हम बेहतर समझा भी पा रहे हैं। शक्तिपात गुरु की शक्ति पर निर्भर करता है कि कितनी शक्ति उनके द्वारा दी जा सकती है या दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरु की समस्त शक्तियां शिष्य के अंदर चली जाती हैं। कितनी देनी है, ये पूरा का पूरा गुरु के ऊपर ही निर्भर होता है। ये शिष्य की केवल पात्रता ही के ऊपर ही निर्धारित होता है कि गुरु को कितनी शक्ति देनी है, कितनी क्षमता उसके अंदर रखनी है, कितनी ऊर्जा उसको देनी है। गुरु सक्षम है और पूर्ण शक्तिपात कर देता है तो शक्तिपात होते ही शरीर जो है साधक का वो भूमि पर गिर जाता है। कंपन होने लगता है, शरीर में कांपने लगता है साधक। मन में असीम प्रसन्नता का आभास होता है, परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। शिष्य जो है वो रोमांचित हो उठता है। इस तरह से शक्तिपात से जो देहपात के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे तो ये जानना चाहिए कि शिव कृपा हो गई है, महादेव की कृपा हो गई है। कृतार्थता का भाव आना ही चाहिए। इसके बाद फिर उसके जन्म ग्रहण करने की संभावना रहती नहीं, वो मुक्त हो जाता है, मोक्ष उसको प्राप्त हो जाता है। आज के समय में एक बात जो है बहुतायत देखी गई है कि यदि गुरु सक्षम है और शक्तिपात कर देता है तो शिष्य के जीवन में उठापटक भी होने लगती है। कुछ अपनों से दूरी, अनहोनी घटनाएं, परिवार में डामाडोल की स्थिति कुछ बन सकती है। गुरु की शक्ति की प्रकृति के अनुसार ही शिष्य का स्वभाव परिवर्तित होता है। जैसा गुरु होगा वैसे ही शिष्य शक्तिपात के बाद हो जाएगा। ये संभवतः सत्य है। ऐसा इसलिए होता है कि आज के समय में लगभग हर कोई थोड़ी बहुत नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में होता ही है, क्योंकि कलयुग और नकारात्मकता का प्रभाव हर जगह है। अतः जब गुरु द्वारा किसी शक्ति को दिया जाता है शिष्य के अंदर, अथवा सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा भी उसके साथ प्रवाहित हो ही जाती है। अक्सर खुद का स्वभाव, सोच में परिवर्तन, जैसे कि स्वार्थी होना, धोखेबाजी, अहित चाहने वालों के चेहरे खुलने लगते हैं, हमें उनकी पहचान होने लगती है, बहुत ही सहज रूप में पहचान होने लगती है। तो कई बार ऐसा भी होता है जो ज़्यादा आध्यात्मिक तौर पर उन्नति कर लेते हैं, उन्हें इन चीज़ों का आभास बहुत जल्दी हो जाता है, तो उनका जो है सांसारिक चीज़ों से मन उठने लगता है, उनका रिश्तों से मन उठने लगता है, उनका मोह जो है समाप्त हो जाता है। तो शक्तिपात के बाद ये जो लक्षण है ये साधक में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो ज़्यादा भक्ति करते हैं उनके भी कुछ हद तक लक्षण यही होते हैं, जैसे कि मोह किसी चीज़ में नहीं रहता, या रिश्तों का कोई मूल्य उनके लिए नहीं रहता, सिर्फ वो अपने खुद में जो है निजी तौर पर जो है व्यस्त रहते हैं और सुख दुख का उन्हें ज़्यादा अनुभव नहीं होता। शक्तिपात से प्रकाश जो हर्ष का उत्पन्न होता है, स्वर, नेत्र, अंगों की विशेष क्रिया जैसे कि कंपन आदि, शरीर भ्रमण करना, उद्गति, देह का दिखलाई न देना, कई बार प्रकाश रूप से प्रभाषित हो जाना, बहुतों को प्रकाश दिखता है फिर कुछ लोगों में, जैसे कि मान लीजिए आपके अंदर शक्तिपात किया गया तो दूसरे लोग जब आपको देखें तो कई बार उनको लगेगा कि आपके चारों तरफ आसपास जो है प्रकाश है। तो ये जो भी लक्षण है ये शास्त्रों में वर्णित है। तो ये कुछ शक्तिपात के लक्षण हैं। भगवान दत्तात्रेय द्वारा भद्र और शक्तिपात किया गया था, भद्र पर शक्तिपात किया गया था। इसमें जो है स्पर्श के द्वारा उनको शक्तिपात दी गई थी। तो स्पर्श दीक्षा से आत्मबोध उनको कराया गया था, दत्तात्रेय जी ने किया था ये भद्र के ऊपर। तो जैसे ही आलिंगन किया, आलिंगन करते ही आनंद का स्तोत्र जो है उमड़ पड़ा था। भौतिक शरीर की सुध बुध
एकदम चली गई, संकल्प विकल्प की समाप्ति हो गई। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस, जब उन्होंने विवेकानंद जी को स्पर्श के द्वारा शक्तिपात दिया तो कुंडलिनी उनकी जागृत हो गई। ठीक है, तो उन्होंने भी विवेकानंद के साथ जो है शक्तिपात दीक्षा उन्हें दी थी, कुंडलिनी उनकी जागृत ऐसे ही करवाई थी। तो शक्तिपात की जो शक्ति है वो ऐसी होती है। शक्तिपात की शक्ति गुरु की शक्ति और क्षमता के सापेक्ष होती है। गुरु सक्षम है तो उपरोक्त कोई भी लक्षण आ सकते हैं। गुरु जितना सक्षम होगा शक्तिपात से, उसकी क्षमता उतनी ही शिष्य के अंदर आ सकती है। यहाँ गुरु की इच्छा महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह कितना शक्ति प्रदान करना चाहता है। आधुनिक समय में दीक्षा और शक्तिपात व्यवसाय हो चुका है, तो व्यवसाय का रूप इन्होंने ले लिया है। गुरु स्वयं में इतने सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ ढोंग करते हैं कि शक्तिपात दे दिया है। पर हाँ, जो सामर्थ्य गुरु हैं वो भी कलयुग की चपेट में है। वो शक्तिपात कर तो देते हैं, लेकिन बदले में कुछ उन शिष्य से ग्रहण करते हैं, मुद्रा के रूप में, धन के रूप में, अनाज के रूप में। हमारे हिसाब से ये गलत है। किंतु ये जो व्यवसाय है ये सिर्फ भारत में नहीं है, बहुत जगह बढ़ चुका है। अब चलिए इस पे बात नहीं करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, देखो ये चीज़ें जानना कि असल में वास्तविक ज्ञान क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई गुरु या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो शक्तिपात देना जानते हैं, उनके लिए उनसे एक विशेष हमारा निवेदन है कि बदले में कुछ भी ना लें। वास्तविक गुरु जिनमें शक्तिपात की क्षमता हो, सदैव शिष्य बनाने की प्रति अनिच्छुक होता है। वो कभी शिष्य नहीं बनाते। कोई भी व्यक्ति जब आता है उनसे बोलता है कि आप हमें अपना गुरु बना लीजिए या आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए, तो वो गुरु जो है वो मना कर देते हैं कि हम शिष्य नहीं बना सकते या हम शिष्य नहीं बनाएंगे। और जो एकदम से कह दे कि हाँ ठीक है हमारे शिष्य बन जाओ, या फिर स्वयं में दूसरों को कहते हैं कि भैया हम गुरु हैं और आप हमारे शिष्य बन जाओ, तो हमारे नज़र में वो फिर गुरु नहीं है, वो वास्तविक गुरु है ही नहीं। गुरु शुरू में हमेशा मना ही करते हैं। ये निश्चित होता है कि शक्तिपात से गुरु की शक्ति शिष्य को प्राप्त होती है। शक्तिपात के बाद भौतिक जीवन में अक्सर उथल पुथल होने लगता है, कई बार देखा गया है। चूंकि व्यक्ति का झुकाव एक आत्मा पर हो जाता है, उसका चिंतन बढ़ जाता है, आध्यात्मिकता की ओर वो चलने लगता है। ऐसे में संबंधियों और परिवार को लगता है कि वह उनसे दूर जा रहा है, उसका मोह खत्म हो रहा है। शक्तिपात के बाद कुछ भी यदि महसूस ना हो तो समझना चाहिए कि या तो शक्ति ग्रहण करने की शिष्य में क्षमता नहीं, या गुरु ने शक्ति दी ही नहीं। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। अगर कुछ भी महसूस नहीं होता है, इसका मतलब या तो शिष्य के अंदर वो क्षमता नहीं है ग्रहण करने की, या फिर गुरु ने असल में वो शक्ति दी ही नहीं। ठीक है, गुरु आज की परिस्थिति देखते ही नहीं, घर परिवार भौतिक आवश्यकता ये नहीं देखते। उनका उद्देश्य जो शिष्य हैं उनको केवल मुक्ति प्रदान करना होता है, भगवत भक्ति उजागर करना होता है। ऐसे में व्यक्ति की सोच अगर बदल जाती है तो उथल पुथल जो है वो निश्चित है। तो अगर आप शक्तिपात लेते हैं तो आप दूसरी चीज़ें जो घर परिवार से जुड़ी हुई हैं उनके साथ भी आप जो है दिमागी तौर पर तैयार रहें। पात्रता अब हम इसकी बता रहे हैं, अब तक तो सब लक्षण बताए हैं, अब पात्रता बता रहे हैं कि शक्तिपात की क्या पात्रता होती है। शक्तिपात 3 प्रकार का होता है, तीव्र, मध्य, मंद। इन तीनों के 3 भेद होते हैं। तीव्र शक्तिपात में उसी समय शरीर छूट जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मध्य तीव्र में कुछ समय लगता है, और मंद तीव्र में यानी कि शक्तिपात में अपने आप ही शरीर का नाश होने लगता है। अत्यंत तीव्र में तो प्रारब्ध कर्मों का भी नाश हो जाता है। और अन्य की अगर हम बात करें तो उसमें भी प्रारब्ध का नाश शक्तिपात की तीव्रता पर निर्भर करता है, ऐसी बात नहीं है। तीव्र शक्तिपात से शरीर का नाश होता है, परंतु मध्य तीव्र में ऐसा नहीं होता। उसमें अज्ञान का नाश और ज्ञान का
प्रकटीकरण होता है। इस ज्ञानार्जन से कर्मों का क्षय होता है। मंद तीव्र शक्तिपात से मन में विवेक के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तत्व को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। मुक्ति के पथ की ओर साधक जो है अग्रसर होने लगता है। शक्तिपात के लिए गुरु का सामर्थ्यवान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर गलत तरीके से शक्तिपात कर दिया तो ये गुरु की क्षमता पर भी एक सवाल है और वो जाने अनजाने शिष्य का विनाश कर देता है। किंतु शिष्य को इसके लिए किसी प्रकार की कोई तैयारी करनी नहीं पड़ती। जब वो शक्तिपात के लिए जाता है तो उसे कोई विशेष साधना वगैरह नहीं करनी पड़ती है। गुरु यही देखता है कि शिष्य की क्या क्षमता है। तैयारी की आवश्यकता ना होने पर भी शिष्य को शक्तिपात का अधिकारी होने के लिए कुछ मर्यादाएं निश्चित की गई हैं, कुछ पात्रता निश्चित की गई हैं, जिससे शक्तिपात्र जो है मात्र खेल बनकर न रह जाए, क्योंकि ये बहुत विशिष्ट, बहुत गूढ़ ज्ञान है। ये शिष्य जो इंद्रियों को जीतने वाला होता है, ब्रह्मचारी रहता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गुरु भक्त होता है, गुरु की सेवा में लीन रहता है, वही केवल इसका सच्चा अधिकारी होता है। और गुरु उसी को शक्तिपात देते हैं जो इन सभी नियमों को मानता है और उनको अपने जीवन में उतारता है। जो गुरु में पूर्ण निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा रखते हैं, पूर्ण समर्पण खुद को गुरु के चरणों में कर देते हैं, वही शक्तिपात के असली हकदार होते हैं। नास्तिक, दुरात्मा, दाम्भिक, शत, असत्यभाषी इसके अधिकारी नहीं होते। जो गुरु के सानिध्य में 1 वर्ष न रहा हो, जो शांत न हो, अनजान कुल शील वाला हो, कुपुत्र हो, अशिष्य हो, जिसे परमात्मा के ऊपर और परमात्मा के समान गुरु में भक्ति ना हो, उसे शक्तिपात की शक्ति नहीं देनी चाहिए। ये सभी गुरुओं के लिए है। अक्सर इन्हीं कारणों से तंत्र में गुरु जो है वो कठोर परीक्षा लेते हैं। शिष्य का जिसमें अक्षर, आधुनिक शिष्य असफल हो जाते हैं। आजकल पहली बात तो सामर्थ्य गुरु बहुत कम रह गए और गुरु की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किसको दीक्षा दें, किसको ना दें। ऐसे ही किसी को दीक्षा नहीं दी जाती। सबसे पहली बात, अगर किसी गलत व्यक्ति को जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करता, जो गलत भाषा का प्रयोग करता है, जो दुराचारी है, ऐसे व्यक्ति को अगर दीक्षा दे दी जाती है तो वो दुनिया का नाश कर सकता है, वो शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। यही कारण है कि जितनी जिम्मेदारी शिष्य की नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी गुरु की होती है। इसलिए गुरु सदा ही शुरुआत में दीक्षा देने के लिए मना करते हैं। वो कहते हैं हम तो गुरु ही नहीं। हमें याद है गुरु परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज की जो उनकी ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ था कि किसी ने उनसे सवाल पूछा कि महाराज जी क्या आपके सातों चक्र जागृत हैं? तो महाराज जी ने बोला चक्र क्या होते हैं? तो उन्होंने बोला कि कुंडलिनी की बात कर रहे हैं, कुंडलिनी आपकी जागृत है? तो उन्होंने बोला हमें तो कुंडलिनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जबकि उनके तो 14 के 14 सूर्य जागे हुए थे। कुंडलिनी तो बहुत कम सूर्य में ही जागृत हो जाती है। तो ये गुरु के भाव होते हैं, वो सब कुछ उजागर नहीं करते हैं। समाधि की अगर हम बात करें, जो व्यक्ति समाधि के साधनों, गुण, शील से समन्वित हो, वही दीक्षा का अधिकारी होता है। इसलिए सभी को दीक्षा नहीं दी जाती। जय श्री राम।